Hello everyone and welcome to my channel Let's Learn English by Ritika. Today in this video I am going to discuss Standard 12 Vistas Lesson number 5 Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. So let us first see about the author. John Updike. John Hoyer Updike was born on 18th March 1932 and he died on January 27, 2009. He was an American novelist, poet, short story writer, and a critic of art and literature. He was one of the only 4 writers to win the Pulitzer Prize for fiction more than once. उन्हें एक बार से ज़्यादा Pulitzer Prize मिली थी. He published more than 20 novels, more than 12 short stories, and he also published children's story books during his career. Let's see the character of the story. The main character of the story is Jack, who is married to Claire. Jack and Claire, they have 2 children, Joan and Bobby. Joan is 4 years old. She is very innocent girl. She has no understanding of the importance of relationship. Bobby is 2 years old. He is always sleeping in the chapter. Claire is expecting her 3rd child. She is 6 months pregnant. There are some other characters also in the story like Roger Skunk, who was the lead of Jack's story and he was always teased and bullied for his bad smell. Then Wizard. Wizard is he acts as a problem solver for Roger. Roger's mother. And the last is Owl, who gives advice to Rogers to go to Wizard and take help from him. Now let us see the theme of the story. Through this story, the author wants to convey 2 things. 2 चीज़ author जो है वो convey करना चाहता है. पहला ये कि are parents always right? क्या पेरेंट्स हमेशा राइट होते हैं? जो पेरेंट्स इम्पोज करना चाहते हैं अपने डिसीजन को अपने बच्चों पे, क्या वो हमेशा सही होते हैं? एंड सेकेंड, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन फ्रॉम बेड टाइम स्टोरी? जब बेड टाइम स्टोरी बच्चे सुनते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों पे? तो ये 2 चीज़ ऑथर हम लोगों पे छोड़ते हैं कि हम लोग डिसाइड करें इस चीज़ को. नाउ लेट अस go forward to the summary of the story. Jack has 2 children, Joe and Bobby. Joe is 4 years old and Bobby is 2 years old. Bobby का इस चैप्टर में बस एक ही रोल है कि वो अपने बॉटल को लेके सोया हुआ है. जो है सी इज़ 4 years old और जैक उनके फादर जो है उनका एक कस्टम था कि वो अपनी डॉटर को इन इवनिंग और सैटरडे को जब वो नैप लेती थी, सैटरडे को दिन में जब वो सोती थी तो वो उसे स्टोरी सुनाया करते थे. और ये कस्टम जो है स्टोरी सुनाने का, ये जब वो 2 years की तब से वो स्टार्ट किए हुए थे. नाउ सी इज़ 4 years old और ये कंटिन्यू था कस्टम, कभी भी रुका नहीं था. तो इतने दिनों तक डेली कोई नया स्टोरी क्रिएट करना तो पॉसिबल नहीं था. तो फादर करते क्या थे, वो अपने स्टोरी में थोड़ी सी वेरिएशन के साथ स्टोरी कंटिन्यू करते थे. वो हमेशा रॉजर अपना एक क्रिएचर रखते थे स्टोरी में और उस रॉजर को कभी फिश का रोल, कभी स्क्वेरल का रोल, कभी चिपमंक का रोल देते थे. और वो रॉजर हमेशा किसी प्रॉब्लम में पड़ जाता था, फिर वो आउल के पास जाता था. आउल बोलता था कि एक काम करो, तुम विज़र्ड के पास जाओ. विज़र्ड बोले तो जादूगर. विज़र्ड के पास जाओ, वहाँ उनसे हेल्प लो, वो कुछ मैजिक स्पेल करेंगे और फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. और वो विज़र्ड जो था वो रॉजर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था. शाम होता था, ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती थी, फादर जो है उसके बॉस्टन से वापस आते थे और इस तरह वो हर स्टोरी को कंटिन्यू करते थे. पहले तो जो फुल एक्साइटमेंट के साथ सारी स्टोरीज़ को सुन लेती थी, बट अब वो क्वेश्चंस करने लगी थी और वो स्टोरी सुन के सोती भी नहीं थी. तो इसके वजह से फ्यूटाइल हो चुका था ये कस्टमर और फादर को लगता था कि क्या फ़ायदा, ये तो सोती ही नहीं है. अब वैसे ही सैटरडे था, नैप का टाइम हो चुका था. फादर उसे आए सुलाने के लिए कि चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, बताओ तुम्हें आज कौन सी स्टोरी सुननी है. जो है फुल एक्साइटमेंट के साथ बोलती है, आज मुझे स्कंक की स्टोरी सुननी है, रॉजर स्कंक की स्टोरी. फादर बोलते हैं ओके, आज कुछ नया कैरेक्टर मिला है, चलो मैं कुछ नया सुनाता हूँ फिर. तो फादर स्टार्ट करते हैं. एक डार्क घना जंगल था, उसमें एक छोटा सा बहुत बुरा स्मेल करने वाला रॉजर स्कंक रहता था और उसके बुरे स्मेल के वजह से कोई भी अदर क्रिएचर्स उसके पास खेलने नहीं आते थे. सब ओ स्कंक तुम बहुत बुरे स्मेल करते हो कह के वहाँ से चल जाते थे. और बेचारा स्कंक वहाँ अकेला खड़ा रह जाता था और उसकी आंखों से 2 मोटे टीयर्स निकलने लगते थे. ये सुनकर जो है वो भी अपना चेहरा एकदम रोने जैसा बना ली और बहुत ही एक्साइटेड से बोली, क्या वो आउल के पास नहीं गया, क्या वो आउल से हेल्प नहीं लिया? तो फादर बोलते हैं कि स्टोरी मैं सुना रहा ना, इसलिए चुपचाप से स्टोरी सुनो, मुझे बताने दो स्टोरी को.
इतनी बातें बोलने के बाद वो फिर से अपने स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कि आउल के पास स्कंक जाता है, वो अपनी सारी बातें बताता है। तो आउल ने कहा, तुम में से तो बहुत बुरी वाली स्मेल आ रही है। तो स्कंक ने मुंह बनाते हुए बोला कि हाँ, इसलिए मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं है, मैं हमेशा अकेले रह जाता हूँ। तो आउल ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम विज़र्ड के पास जाओ, विज़र्ड तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। तो अब स्कंक आउल के बताए हुए डायरेक्शन पे विज़र्ड के पास पहुंच जाता है। विज़र्ड वहां पहुंचा तो उसने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम था। तो विज़र्ड ने स्कंक से पूछा कि तुम्हें कौन सी स्मेल चाहिए। तो स्कंक ने बताया कि मुझे रोज़ की स्मेल चाहिए। विज़र्ड ने अपना वॉन्ड स्टिक उठाया, जादू की छड़ी उठाया, उसने कुछ स्पेल किया, आबरा का डाबरा, और स्कंक को रोज़ की स्मेल दे दी। अब जो स्कंक था वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसके आसपास सारे क्रिएचर्स आने लगे और वो सबके साथ बहुत ही हैप्पीली खेलने लगा। इतनी स्टोरी सुनने के बाद जो है वो स्टोरी में अब इंटरेस्ट नहीं लेने लगी क्योंकि उसे मालूम था कि हर स्टोरी की तरह अब यही होगा कि विज़र्ड ने हेल्प कर दिया है, तो अब क्या होगा कि अब फादर आएंगे बॉस्टन से वापस और स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो वो इंटरेस्ट नहीं लेने लगी स्टोरी में। फादर को ये बात समझ में आ गई कि जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है स्टोरी में। तो इंटरेस्टिंग करने के लिए स्टोरी को फादर ने कहा कि पता है फिर क्या हुआ। जब वो अपने घर गया तो उसकी मम्मी ने पूछा कि अरे तुम्हें ये स्मेल किसने दे दी रोज़ की, तुम ये रोज़ की तरह स्मेल क्यों कर रहे हो। तो स्कंक ने बताया कि ये स्मेल उसे विज़र्ड ने दी है। स्कंक ने बोला कि वो अब बहुत खुश है क्योंकि सारे क्रिएचर्स उसके साथ खेलने लगे हैं अब। तो उसकी मदर ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम एक स्कंक हो और तुम्हें स्कंक की तरह ही स्मेल करनी चाहिए। और वो अम्ब्रेला उठाई, रोजर को ली और विज़र्ड के पास चली गई। और जैसे ही विज़र्ड ने डोर खोला तो मदर ने अम्ब्रेला से उसे पिट दिया और उसने कहा कि तुम मेरे स्कंक की वापस स्मेल लेके आओ, तुम ये रोज़ की स्मेल क्यों दी हो उसे। तो विज़र्ड ने वापस से मैजिक स्पेल किया और स्कंक को उसकी स्मेल वापस दे दी। ये जो को अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। जो ने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, जब वो खुश था तो उसकी मदर ने ऐसा क्यों किया, अच्छी मदर नहीं है वो। को लगा कि अब तो सारे क्रिएचर फिर से उससे दूर हो जाएंगे। तो डैड ने बोला कि नहीं, होगा क्या कि धीरे धीरे इवेंचुअली सब क्रिएचर्स स्कंक के स्मेल को पसंद करने लगेंगे, हैबिचुएटेड हो जाएंगे और फिर सब मिलके खेलने लगेंगे साथ साथ। डैड ने बोला कि चलो अब स्टोरी खत्म हो गई है, अब तुम चुपचाप से सो जाओ, बहुत टाइम हो चुका है। बट उसको तो सोना नहीं था। जो ने बोला, डैड कल मुझे ऐसी स्टोरी सुनाना जिसमें कि विज़र्ड ने मॉमी को मारा हो। जैक ने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो अब तुम चुपचाप से सो जाओ। और इसके बाद वो नीचे चल जाते हैं जहाँ की उनकी वाइफ जो है वो फर्नीचर को पेंट कर रही होती है। जैक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। उन्हें बस यही लग रहा था कि ना तो वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की हेल्प कर पाए और ना ही वो अपनी बेटी को सुला पाए। जैक नीचे पहुँचे तो उनकी वाइफ क्लेयर ने पूछा कि क्या बात है, आज तो बहुत लंबी स्टोरी चली। तो जैक ने बताया कि मुझे ना तो कुछ बात करने का मन कर रहा है, ना ही मुझे कुछ बोलने का मन कर रहा है, प्लीज़ मुझे चुप रहने दो। वो बिल्कुल शांति से बैठ गए वहाँ पे। जैक को ऐसा लग रहा था कि जैक और उनकी वाइफ क्लेयर एक तरह से पिंजरे में बंद है और इससे पता चला कि उन लोग दोनों की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी। सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. Thank you for watching the video, and if you like the video then please like and subscribe the channel. Thank you.